स्मॉग पर काबू पाना है तो अब सख्ती होगी। इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट में आज से पाबंदियों का निफाज। दफ़ा 144 और स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। शहरियों को घरों में रहने, पार्क्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, जिमनेजियम और तालीमी इदारे 12 नवंबर तक बंद रखने की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चलेंगी, बाकी सब बंद करवाया जाएगा। वजीर आला का कहना है कि आज इकबाल डे पर थोड़ी नरमी, कल से सख्ती होगी। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा जबकि कराची का चौथा नंबर। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 रिकॉर्ड किया गया। कराची के इंडेक्स 188 रहा। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कल के मुकाबले में 1 पॉइंट जबकि कराची के इंडेक्स में 4 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गले, सांस और आंखों की बीमारियों में इजाफा। बारिश और यालाबारी के बाद बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा अशदजई में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रात लाड़काना, घोटकी, ठट्ठा और चंबर समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल की चौथी टीम कौन सी होगी? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान रस्साकशी अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का अहम मैच आज होगा। बेंगलुरु में आज बारिश की भी पेशगोई। पाकिस्तान की आगे बढ़ने की उम्मीदें भी आज के नतीजे से वाबस्ता। आज न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई या मैच बारिश से मुतासर हुआ तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात बरकरार रहेंगे। श्रीलंका के खिलाफ फतह न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन कर देगी, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मैच बड़े मार्जिन से ही जीतकर रन रेट में न्यूजीलैंड से ऊपर आ सकते हैं। इस वक्त तीनों टीमें 8 मैच खेलकर 8 पॉइंट्स हासिल कर सकी हैं। अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हार और अपनी जीत की सूरत में ही सेमीफाइनल खेल सकता है। पीसीबी ने इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। बोर्ड इंज़मामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल। इंज़मामुल हक के बयान पर पीसीबी ने कहा कि इंज़मामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंज़माम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। टीम अच्छा करे या बुरा, बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। इंज़मामुल हक के पीसीबी और ज़का अशरफ परवार कहा कि ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीनों की एक्सटेंशन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि बोर्ड ना इंक्वायरी के लिए बुला रहा है, ना ईमेल्स का जवाब दे रहा है, ना ही ये बता रहा है कि किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो यह गलत है। आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात की तारीख फिक्स की जानी चाहिए? आज भी आप इकरार करते हैं कि आप चेयरमैन पीटीआई के वर्कर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की तारीख में क्या मियां वाली एयरबेस पर आज तक दुश्मन को निगाह डालने की जुर्रत हुई थी? क्या दहशतगर्द हमले करने वालों को आप सियासी कारकुन कहेंगे? बोले, वोट को इज्जत दो का मतलब है कि आईनी इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें। इदारों को ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि गैर मुनसिफाना इंतखाबात का तासुर ना जाए। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में इंतहाई कामयाब मुतादी बीमारी से एक शख्स इंतकाल कर गया। लेप्टोस्पायरोसिस से मुतासरा नौजवान पिंड्स में ज़ेर इलाज था। सरबराह पिंड्स इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट का कहना है कि इन्फेक्शन से 2 अशखास मुतासिर हुए, एक का इंतकाल हो गया। लेप्टोस्पायरोसिस जानवरों से इंसानों को लगने वाली बीमारी है। तशखीसी टेस्ट पिम्स और कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद में भी दस्तयाब नहीं। कोंगो वायरस से मुतासिर बलोचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 30 साल के मीर को बलोचिस्तान से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बलोचिस्तान से कोंगो वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 12 ज़ेर इलाज हैं। बलोचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में अद्वियात दस्तयाब नहीं, मरीज परेशान। मरीजों को सिरिंज और ड्रिप भी मेडिकल स्टोर से खरीद कर लानी पड़ रही हैं।
महकमा सेहत रवा माली साल के 4 महीने गुजर जाने के बावजूद अद्वियात ना खरीद सका। निगरान वजीर सेहत अमीर मोहम्मद का दावा है कि 1 महीने में तमाम सरकारी अस्पतालों को अद्वियात मुहैया कर दी जाएंगी। गोजा में टोबा रोड के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। रेलवे ज़राए का कहना है कि कोयले से भरी मालगाड़ी कराची से लाहौर जा रही थी। मुख्तलिफ स्टेशन पर रहमान बाबा कराकरम एक्सप्रेस रोक ली गई। पाकिस्तान एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस को भी रोक लिया गया। मुतासरा ट्रैक बहाल कर दिया गया। IMF का रिटेलर्स, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आमदनी में कमी हुई तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। FBR ने रवा माली साल के अख्ताम तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट IMF को फराहम कर दी। IMF जुमे तक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का दौरा उज़्बेकिस्तान। ECO के 16वें सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। ताशकंद में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। गजा के जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल के करीब एक गाड़ी में 19 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। खान यूनस में घर पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल के करीब जोरदार धमाका, जानी नुकसान के खदशात। गजा में 3 दिन की जंगबंदी के लिए कतर की सालिसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 अमरीकियों समेत 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंगबंदी पर बातचीत जारी है। इसराइल का दावा है कि शमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल गया। हमास का कहना है कि काबिज फौज के खिलाफ सख्त मज़ामत जारी है। इसराइल की एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक, तादाद 31 हो गई, 260 जख्मी। इसराइल से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियों पर अमरीकी सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद का इजहार इख्तलाफ। अमरीकी अदारे USAID के हज़ारों मुलाजमीन का अमरीकी सरकार में ख़त लिखकर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, अंधाधुंध बमबारी और तशद्दुद के दरमियान इंसानी इमदाद की फरहमी की हर कोशिश नाकाम होगी। गजा में इसराइली बमबारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। ख़त में मज़ीद कहा गया कि अमरीका गजा में फौरी जंगबंदी यकीनी बनाए। इंसानी जानों के मज़ीद तबाह नुकसानात से बचाने के लिए अमरीका इसराइल से गजा में पानी, खुराक, ईंधन और बिजली की बहाली का मुतालबा करे। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की भी गजा में इसराइली जाहिरियत पर सख्त तनकीद। कहा, गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करनी होगी। पाक अफगान सरहद के करीब चित्राल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब किया गया। के इलाके कांक में कार्रवाई, 3 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक हमलावर दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। रानीपुर की हवेली में बच्चे के कत्ल की तहकीकात। निगरान वजीर कानून और इंसानी हुकूक उमर सुमरो और सिंध पुलिस आमने सामने। SSP खैरपुर ने कहा है कि मुल्जिमान के DNA कराची और लाहौर की लेबॉर्ट्रीज में मैच नहीं हुए। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की तस्दीक हुई थी। निगरान वजीर कानून सिंध ने मुलाजमा और मुल्जिमान के DNA मैच होने का बयान दिया था। उमर सुमरो ने कहा कि महकमा सेहत के अफसरान ने पीर से ताल्लुकात की बुनियाद पर सैंपल तबाह कर दिए थे। पंजाब से टेस्ट करवाए तो मुल्जिमान का DNA मैच हो गया था। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी जारी। महकमा दाखिला KP के मुताबिक बुध को तोरकम बॉर्डर से 4119 गैर मुल्की वतन वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,93,378 गैर मुल्की अफगानिस्तान जा चुके हैं। कराची की माड़ीपुर रोड मच्छर कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील, घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। कौम को ख्वाब गफलत से जगाया, अपनी तकदीर का फैसला खुद करने का जज्बा बेदार किया। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश।
लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। सदर अलवी का अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लामा इकबाल नौजवानों के लिए एक रहबर की हैसियत रखते थे। गजा पर इसराइली बमबारी के सबब 4000 से ज़्यादा बच्चे जहां बहक हो चुके हैं। बरतानिया कब खून-रेज़ी बंद कराने के लिए कोशिशों का आगाज़ करेगा? बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह पार्लियामेंट में गजा के बच्चों की हालत ज़ार बयान करते हुए आबदीदा हो गईं। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया। एक वीडियो में मलबे से निकाली गई बच्चे अपने अंकल से पूछ रही थी कि क्या वो मर गई है और इसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। इस उम्र के बच्चे कब्रिस्तान जाने की नहीं, खेल के मैदान में जाने की बातें करते हैं। टेक्सास की केमिकल प्लांट में धमाका। पेट्रोलियम प्रोसेसिंग के बायस धमाके से आग लग गई। कंपनी का एक मुलाजिम जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आग के काले धुएं और बड़े शोले सैन जैकेंटो काउंटी में फैल गए। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार बनने के रिपब्लिकन ख्वाहिशमंद, जंग में इसराइल के मुकम्मल तरफदार डिसेंटिस, विवेक रामास्वामी, टिम स्कॉट, निकी हेली और क्रिस क्रिस्टी के दरमियान तीसरा मुबाहिसा। सबसे मकबूल रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप शरीक ना हुए, वक्त और वसाइल का ज़िया करार दे दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप में मुसलसल 5 शिकस्तों के बाद इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 339 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 108 रन की इनिंग्स खेली। नीदरलैंड्स की टीम 179 रन बनाकर आउट हो गई। कोलकाता में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। फ़खर जमान के अलावा तमाम बैटर्स ने बैटिंग की प्रैक्टिस की। शादाब खान ने इंजरी के बाद पहली मरतबा बॉलिंग प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर लाइन और लेंथ बेहतर बनाने के लिए मखसूस ट्रेनिंग करते नजर आए। पाकिस्तान अपना अहम मैच इंग्लैंड के खिलाफ हफ्ते के दिन खेलेगा। क्रिकेटर इमाद वसीम ने कहा कि इंग्लैंड से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, लेकिन हल्का नहीं लेना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू में साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा कि श्रीलंका खतरनाक है, न्यूजीलैंड पर दबाव होगा। और मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग जारी। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा। 11 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी, 12 नवंबर को प्रीपेड और विमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।